सबका मालिक एक। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। आज हम बात करेंगे बाबा के परम भक्त तात्या कोटी पाटिल के बारे में। तात्या बायोजी माँ के बेटे थे। जब बाबा शिरडी में आए तो तात्या 7-8 साल के थे। जो उनका स्कूल था वो बाबा जिस मस्जिद में रहते उसके सामने था। तो वो स्कूल से आते बाबा को द्वारका माई में चोरी छुपे देखा करते थे कि बाबा क्या करे। उन्हें बाबा बहुत अच्छे लगते। धीरे धीरे उन्होंने बाबा के साथ खेलना भी शुरू किया, बाबा से बातें करना भी शुरू किया। कई बार वो अपनी माँ बायोजी माँ के साथ बाबा को खाना देने भी जाते। तात्या बहुत शरारती थे, बाबा के साथ भी शरारतें करते, पर बाबा उनकी शरारतों को कई बार नज़रअंदाज कर दिया करते। तात्या को बाबा पैसे खर्चने के लिए पॉकेट मनी भी दिया करते, पर तात्या उन पैसों को खर्च नहीं करते और उनको संभाल के रखते। और कहा जाता है कि उन्हीं पैसों से जो बाबा देते थे खर्चने के लिए, तात्या ने बाद में ज़मीन भी ली। तो तात्या की धार्मिक की रुचि भी थी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनकी नाम सप्ताह में भी रुचि होने लगी, वो व्रत भी रखने लगे। पर कई बार तो बाबा उनके जो व्रत थे वो छुड़वा दिया करते थे, उन्हें धोखे से खिला देते। बाबा को व्रत करना पसंद नहीं था, भूखा रहना पसंद नहीं था। तात्या जब 17-18 साल की उम्र के हुए तो बाबा के पास मस्जिद में सोने लग गए। मालसापति और तात्या बाबा के पास सोते मस्जिद में। तो कई बार रात को सोते सोते बाबा जो तात्या की पैरों की दिशा भी बदल दिया करते थे मस्जिद में। और कई बार जब तात्या नाराज हो जाते तो बाबा पैरों में घुंघरू डालकर नृत्य करके तात्या को मनाने की कोशिश करते। कई बार तात्या के साथ कुश्ती और फुगड़ी भी खेलते। जो तात्या का अधिकतर समय बाबा की छत्र छाया में ही बीता। तात्या को बाबा का बहुत आशीर्वाद मिला। तात्या का बाबा के साथ बहुत प्रेम था। तो कई बार वो बाबा से जिद भी कर लेते, कई बार बाबा की बात भी नहीं मानते। एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें कोपर गांव में कोई अपनी खेती बाड़ी के काम के सिलसिले में जाना था। तो बाबा से मस्जिद में परमिशन लेने के लिए आए। तो बाबा को एहसास हो गया कि तात्या के ऊपर कष्ट आने वाला है, आज का दिन जो है तात्या के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने मना किया कि तात्या आज तुम मत जाओ, कल चले जाना। तो तात्या कहने लगे कि बाबा अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा कल चले जाना। तो तात्या कहने लगे कि बाबा अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तात्या ने बाबा की बात नहीं मानी और तात्या चला गया। तो तात्या का जो तांगा था वो पलट गया और चोट आई, पर बाबा की दया से काफ़ी जो चोट थी वो ज़्यादा नहीं आई, बचाव हो गया तात्या का। फिर तात्या को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बाबा की बात नहीं मानी, ये मैंने अच्छा नहीं किया। जब तात्या के पिताजी की डेथ हो गई तो बाबा ने मस्जिद में सोने के लिए तात्या को मना किया और कहा कि अब तुम घर सोया करो, अब तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेवारी हैं। तो तात्या ने तब मस्जिद में नहीं सोते, बाबा के साथ घर में सोना शुरू किया। तात्या बाबा को मामा कहकर पुकारते थे। बाबा ने जो तात्या का अंतिम समय जो था वो 2 वर्ष पहले ही बता दिया था। एक रामचंद्र भक्त थे, उनको कह दिया था कि जो तात्या हैं वो दशहरे के दिन चले जाएंगे, मुझे बहुत चिंता है तात्या की। और कहा कि ये बात तुम तात्या को मत बताना, नहीं तो वो दुखी होगा। तो रामचंद्र जी भी सुनकर बहुत दुख हुए कि तात्या हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। और जैसे जैसे दशहरे का दिन नज़दीक आया तात्या की तबीयत खराब होने लग गई, बहुत ज़्यादा खराब रहने लग गई। पर तबीयत खराब रहती फिर भी तात्या बाबा का नाम लेते रहते, बाबा को याद करते रहते। जब दशहरे का दिन नज़दीक आ गया तो उन दिनों बाबा की तबीयत भी खराब हो गई, बाबा को भी ठंड लग गई, बाबा को भी खांसी रहने लग गई।
तात्या की तबीयत खराब देखकर जो बाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आ गया और तात्या हमें छोड़कर चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दशहरे वाले दिन 2:30 पर बाबा ने ही अपने प्राण त्याग दिए। लग तो ऐसा रहा था जितनी तबीयत तात्या खराब थी कि तात्या चले जाएंगे, पर उनकी जगह बाबा चले गए। रामचंद्र जी को तो ये बात पता थी, तो उन्हें महसूस हो गया कि बाबा ने तात्या की जगह अपने प्राण दे दिए। बाबा ने तात्या को बचा लिया और अपना जीवन त्याग दिया। इतना प्रेम था बाबा का तात्या के साथ। जो बायोजी माँ ने जितनी सेवा एक बच्चे की तरह के साथ, जो बायोजी माँ ने जितनी सेवा एक बच्चे की तरह बाबा की थी, खाना खिलाती थी, बाबा ने उस प्यार के बदले तात्या को जीवन दान दिया। तात्या की बाबा के जाने के बाद तात्या की जो तबीयत थी वो ठीक होने लग गई। समाधि में जाने के बाद भी बाबा ने तात्या की बहुत देखभाल की। तात्या के यहाँ बच्चा औलाद नहीं थी। सब ज्योतिषियों ने कह दिया था कि तात्या का बच्चा नहीं होगा, उनकी किस्मत में बच्चा नहीं है, पर बाबा की दया से तात्या का बेटा हुआ। आज भी शिरडी में साईं कुटीर के नाम से तात्या का घर है, जहाँ उनके वंशज रहते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तात्या और बाबा का प्रेम था ना, बहुत ही अनमोल प्रेम था। उस प्रेम को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी जैसे तात्या के साथ बाबा का प्रेम था, ऐसा प्रेम हमारे साथ भी बाबा का हो। बस आज इतना ही। ओम साईं राम।